वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है उसे हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो हमारे पास कह रहा है कि हमारे जो अगर हम अपने न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दें और अपने डेनोमिनेटर में से एक माइनस कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इट बिकम्स 1/2। 1/2 कब होगा? इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू दी डेनोमिनेटर। अगर हम अपने डेनोमिनेटर में हम एक ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। वट इज़ द फ्रैक्शन? बताइए वो भिन्न क्या है, यानी कि भिन्न बताना है। ठीक है। तो बच्चों हमने लेट किया, लेट बी दी न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, देन डेनोमिनेटर इक्वल टू में वाई। बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई। ये हमारा फ्रैक्शन है। ये हमसे पूछा गया कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, ये बताइए। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है बच्चों। उस फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आप आपकी जो फ्रैक्शन है एक्स अपॉन में वाई है, जो उसने बोला कि आप न्यूमिनेटर में एक ऐड करो, देन अपना डेनोमिनेटर में से एक माइनस करो। सो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। देन डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। ठीक है। इसका ऐसे करोगे x+1 इक्वल टू में y माइनस का 1। ये y को उठा के हम इधर लेके जाएंगे और 1 को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। तो x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन? अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि फ्रैक्शन है एक्स अपॉन में वाई। अगर आप अपने डेनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हो तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, 1/2। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इससे करोगे 2x, देन इसका इससे करोगे y+1। बच्चों y को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है। अब y को हम इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस। तो 2x माइनस वाई, यहाँ पर 1 रह गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बच्चों यहाँ पर या तो x को बराबर करना होगा या फिर y को। तो मैं पहले देखूंगा कि कोई बराबर है क्या। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर माइनस का y है और यहाँ पर भी माइनस का y है, तो दोनों जगह पर y हमारे पास बराबर है। तो हमने किसी को बराबर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके नहीं करना। ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं सीधे सीधे। टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे पास दोनों ही वेरिएबल जो y के हैं वो हमारे पास माइनस के हैं, लेकिन मुझे इनको कट करने के लिए, काटने के लिए एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। तो मैंने क्या करना है? साइन चेंज करना है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? प्लस। यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। माइनस प्लस से हमने इसको कट कर दिया। अब देखो एक x यहाँ पर प्लस का है, माइनस के 2x है, तो 2x में से एक x माइनस करोगे तो माइनस का 1x बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस के 2 और माइनस का 1 तो माइनस के 3। माइनस से माइनस को कट कर दिया, x इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों? 3। यहाँ पे हमने लिखना नाउ x इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने अपनी x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो बच्चों हमने यहाँ पे रखा 3 माइनस वाई माइनस का 2। अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे हम यहाँ से लेफ्ट से राइट, तो यहाँ से प्लस से माइनस हो जाएगा। तो y माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस के y इक्वल टू में माइनस के 5। ठीक है बच्चों। तो माइनस से हमने माइनस को कट कर दिया, y इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों? 5।
ठीक है। और हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन बताइए। क्या पूछा बच्चों, फ्रैक्शन। तो हमारे पास में फ्रैक्शन क्या होगा, हमने बताया था कि हमारा फ्रैक्शन होता है एक्स अपॉन में वाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 रखा, और वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5, देन 5, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/5। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन के एक एक स्टेप को ध्यान से समझें। मुझे कमेंट कर कर बताएं अगर कुछ कोई ऐसा कोई क्वेरी है जो नहीं समझ में आ रही है, कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आप लोगों को कैसा समझ में आता है बच्चों, वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। बहुत अच्छे बेटा, मैंने बताया था आपको जब हम पास्ट की बात करें, वॉज लगा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, इट मीन्स पास्ट की बात कर रहा है। एगो का मतलब भी पास्ट की बात कर रहा है, पहले, 5 साल पहले। अगर पहले की बात करें, पास्ट की बात करें, तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कह रहे 10 years लेटर, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता कि फ्यूचर की बात करें तो आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा। नूरी विल बी, अब हमारे पास विल बी का प्रयोग भी हमारे पास्ट को छोड़कर फ्यूचर के लिए किया जाता है ना, प्रेजेंट के लिए तो नहीं किया जाता। पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल, तो विल हमारे पास हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लस करेंगे। कह रहा है कि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, वो सोनू की आयु से दुगना हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट बी दी नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू में एक्स, देन सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों, वाई। अब यहां पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता कि 5 years ago, तो हमने पहले नूरी को 5 साल, उसके बाद सोनू को भी 5 साल बाद, इनकी पहले, दोनों को पहले लेके गए। तो उसने बोला कि 5 साल पहले सोनू की आयु का 3 गुना था। कितना था, 3 गुना। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस के 5, यहाँ से मल्टीप्लाई देंगे इसको 3y माइनस का 15, देन बच्चों हम y को इधर लेके जाएंगे और x को 5 को इधर, तो x माइनस का 3y, यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा, देन प्लस का 5 हो जाएगा इधर आके। तो बच्चों x माइनस का 3y माइनस का 10, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके बच्चों, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 10 years लेटर, यानी कि हम सबसे पहले दोनों को 10 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में लेके गए। फ्यूचर में ले जाने के बाद, 10 साल फ्यूचर में ले जाने के बाद उसने बोला ट्वाइस, सोनू की एज का नूरी दुगना था। बहुत अच्छे। अब हमने क्या करना है, x प्लस 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई देंगे बच्चों, 2y, 2 10 20, यहाँ से इसको इधर लेके जाना है और 10 को इधर लेके जाना है। तो x, जब ये y इधर आएगा बेटा तो माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ पर 20 है और 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस का 2y और 20 में से 10 लेस करोगे तो 10, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, इनमें से कोई बराबर है क्या। देखो ये 3x है, ये 2y है, तो ये तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। लेकिन x देखो, यहाँ पर भी सिंगल x है और यहाँ पर भी सिंगल x है, तो ये बराबर है। तो हमने डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इक्वेशन सोल्व करनी है। टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो हमारे पास x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y ये हो गया 10। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, माइनस करना है क्योंकि प्लस है और एक माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस से हमने इसको कट कर दिया। 3y में से 2y लेस करोगे तो माइनस का 1y बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया बच्चों। माइनस से माइनस काट देंगे, y इक्वल टू में 20। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखा नाउ y इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। यहाँ पर हमने लिखा x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। अब हमने करना क्या है, इस y की वैल्यू को इस उठा के इसमें रख देना। x माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10। ये बच्चों इधर जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, तो y x इक्वल टू कितना आ गया 50। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे नूरिस प्रेजेंट एज 50 years and सोनू's present age 20 years। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बेटा ज़रूर करें। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर से 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चों सबसे पहले हम इतना करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा 3rd पार्ट है ये सेकंड का, लेट बी दी यूनिट प्लेस नंबर इक्वल टू में x, देन 10 प्लेस नंबर इक्वल टू में y। इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे बोलते हैं 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y। हिंदी में बोलते हैं बच्चा उसे अभिष्ट संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिष्ट संख्या। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है, इसे हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, 2 नंबरों की संख्या। तो हमने पहला जो यूनिट प्लेस नंबर है अपना वो माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक माना हमने y। ये इकाई है, ये दहाई का। ठीक है बच्चों, तो उसने बोला हमसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अनुसार उसने क्या बोला बच्चों हमसे कि x प्लस वाई बराबर 9, कि मेरे पास दोनों डिजिट्स को प्लस करके 9 आता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहा बच्चों सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला उसने। सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है यहाँ से ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, हमने 9 टाइम्स कर लिया इक्वल टू में। उसके बाद करा है रिवर्सिंग दी ऑर्डर, हमने रिवर्स कर देना, यहाँ से 10 को हटाकर 10y कर लेना है, ऑर्डर रिवर्स कर दिए। कह रहा रिवर्स करने पर आपका ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना कर दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 90x, इसके साथ इसकी करोगे 9y, यहाँ से करोगे 2x और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 10 20। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास 2x इधर आएगा, 20 भी इधर आएगा। ठीक है, दोनों को हम इधर लेके आएंगे, तो 90x माइनस 2 इधर आएगा तो 2x, यहाँ पे 9y प्लस का, ये 20 इधर आएगा माइनस का 20y, देन इक्वल टू में बच्चों 0 रह गया। 90 में से 2 लेस करोगे 88x माइनस में 11y इक्वल टू में 0।
इसमें से बच्चों 11 को कॉमन निकालेंगे, 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0। ये हमने क्या 11 को 0 के डिवाइड में डालेंगे तो हमारे पास 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0 ही बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों हमने क्या देखना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों में कोई कुछ वेरिएबल ऐसा है या कोई वेरिएबल ऐसा है जो बराबर हो। तो ये तो 1x है, ये 8x है, ये तो बराबर नहीं है। लेकिन ये देखो y है और ये भी y है, सिंगल सिंगल y है। तो बच्चों हमारे पास ये y बराबर है, हमें किसी को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखना क्या है, टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, वो भी माइनस प्लस में है, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कट जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 और 1 9, यानी कि 8 और 1 9, 9 में 0 प्लस करोगे 9। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी, 9/9, 9 1 जा 9। सो x इक्वल टू में 1, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1। तो यहाँ पे हमने लिखना है नाउ x इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू में हमने 9 रखा, x की वैल्यू को इसमें रखोगे 1 प्लस वाई इक्वल टू में 9, तो 1 इधर जाएगा बच्चों, y इक्वल टू में 9 माइनस का 1, y इक्वल टू में 8। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हमारी फॉर्म जो थी एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास 10x प्लस वाई, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस हमारे पास 8, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू में 18। ठीक है बच्चों, तो हमारा नंबर क्या आया है 18। तो हमारे पास क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, ताकि मैं और अच्छी तरीके से समझाऊं। ठीक है, अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 इस एक्सरसाइज।